राम राम जी। फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर। कहानी बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी और कमेंट करके बताना कि भाई आपको कहानी कैसी लगी। एक बार जो है राजा अकबर जो है भाई दरबार में बैठे थे और उनके पास जो एक अजीब किस्म का केस आया। और केस भी बड़ा अजीब था कि भाई सब जो है सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई ये कैसा केस आया। केस था भाई, दो लेडीज आई रोती रोती, दो औरतें आई दरबार में रोते रोते, और उनके साथ जो एक भाई 3-4 साल का लड़का भी था। तो दोनों औरतें जो थी वे गांव में भी नहीं रहे थी, और वे जो है दोनों आपस में भाई रो रही थी और लड़ाई झगड़ा हो रहा था। वो उसको कुछ कह रही थी, वो उसको कुछ कह रही थी। मामला ये था कि भाई जो लड़का था, 3-4 साल का जो लड़का था, एक दोनों औरतें जो है भाई अपना बता रही थी। वो पहले भी ये कह रही थी कि ये मेरा बेटा है, और वो दूसरी भी ये कह रही थी कि भाई मेरा बेटा है। तो राजा अकबर ने भाई सभी जो दरबारी जो बैठे थे, उनके सलाहकार जो थे, उनसे सबसे बात करी कि भाई इस मामले को सुलझाओ कि भाई ये क्या मामला है, और पता करो कि भाई ये किसका बेटा है, और इस ये जो समस्या है, ये जो झगड़ा है, इसे कैसे निपटा जाए। तो भाई सब ने अपनी अपनी राय पेश करी। राजा साहब ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन राजा साहब को जो है ना भाई उनको उनके जो सुझाव जो है अच्छे नहीं लगे। और उस टाइम पे जो है बीरबल जो था वो दरबार में नहीं था। वो भाई कहीं काम जा रहे थे अपने। तो भाई उनकी जो है एक लंबी बहस चल गई इसी के ऊपर। भाई वो कह रही बेटा मेरा, वो कह रही मेरा है, मेरा है। और राजा साहब से भी जो भाई उनका कोई सलूशन नहीं निकल रहा कि भाई बेटा किसका है ना। कोई ये भाई जो सलाहकार थे इनकी कोई बात बनी। तो उनको बहुत देर होगी बहस करते करते। तो इतने में जो है भाई बीरबल भी आ गए। तो बीरबल जैसे दरबार में आए तो भाई राजा अकबर जो थे उनके चेहरे पे एकदम से चमक आ गई, और उन्होंने मन मन में सोचा कि हाँ अब होगा समस्या का निपटारा। जो समस्या इतनी देर से चल रही है, जो बहस जो चल रही है, वो अब खत्म होगी। तो भाई बीरबल जब आए तो उन्होंने भाई सुना कि भाई क्या मुकदमा है, क्या किस बात का झगड़ा है भाई, ये औरतें रो रही है। तो उनको बताया गया भाई कि ये भाई दो औरतें, इनका ये बोल रही है मेरा 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 इनका, पर पता नहीं किसका बेटा है। तो बीरबल बोले बस इतनी सी बात। तो बीरबल ने भाई एक सैनिक को इशारा करा और उन्होंने बोला कि भाई जल्लाद को बुलाओ। और भाई वहाँ भरे दरबार में बोल कि भाई जिसका भी बेटा हुआ उसके टुकड़े टुकड़े करे जाओगे। क्योंकि जो है भाई उन्होंने बहुत उनको समझा भी लिया। तो जिसकी भाई जिसका बेटा था उसने भाई दरबार में कही। जब बीरबल ने ये बोला कि भाई जिसके, तो बीरबल ने जो है भाई इशारा करा एक सैनिक की तरफ कि भाई जल्लाद को बुलाया जाए। और भाई उनको बोला गया कि भाई इस अगर इनकी कोई बात नहीं बन रही तो इस बच्चे के जो है दो टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा एक माँ को और एक दो माँ को, तो इन दोनों को आधा आधा टुकड़ा दे दो। तो भाई इतना ही सुनते जो है जो है जो असली माँ थी वो तो भाई रोने लगी और भी गिड़गिड़ाने लगी और हाथ जोड़े उसने कि राजा साहब नहीं, मेरे बच्चे को भाई दो टुकड़े मत करो। लेकिन जो दूसरी औरत थी जिसका बच्चा नहीं था वो बोली हाँ कर दो, दो टुकड़े कर दो, एक इसको दे दो एक मेरे को दे दो। उसको ऐसी तसल्ली हो रही क्योंकि भाई उसने जन्म नहीं दे रखा ने। क्योंकि जो माँ जो है जो बच्चे को जन्म देते हुए जो पीड़ा में भाई उसके वो महसूस करती है, उसके शरीर से गुजरती है वो पीड़ा, तो उसको तो वो महसूस नहीं हुई ना। क्योंकि उसने तो ऐसे बच्चा अपना भाई हक जता रही थी कि मेरा है। लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया वो रोने लगी कि भाई नहीं, मेरे बच्चे के दो टुकड़े मत करो, इसको ही दे दो, इसको ही दे दो मेरा बेटा, क्योंकि ये पाल लेगी। मेरा बेटा कम से कम जिंदा तो रहेगा, मैं इस आस के सारे रहूंगी कि भाई मेरा बेटा जिंदा तो है। तो भाई उन्होंने जो है भाई ये फैसला लिया कि भाई नहीं, ये जो औरत कह रही है कि जो भाई इसके टुकड़े कर दो, ये औरत झूठी है। और जो ये भाई कह रही है कि नहीं मेरे बेटे के दो टुकड़े मत करो, इसको ही दे दो, ये असली माँ है। तो इस तरह जो है उनका भाई निपटारा हुआ। क्योंकि एक माँ जो है अपने बच्चे से जो है भाई इतना प्यार करती है ना कि भाई, क्योंकि माँ के अलावा इस दुनिया में कोई और है भी नहीं। अब भी जो अपने बच्चे को भाई अपने बेटे को बेटी को इस तरह प्यार करे। तो भाई उसने जो है यही फैसला लिया कि भाई मेरा बेटा कम से कम जिंदा तो रहेगा, इसके दो टुकड़े मत करो। क्योंकि माँ जो है भाई बुराई जो है अपने सर ले लेती है, और अपने बेटे को जो है आँच आँच भी नहीं आने देती। तो इस तरह जो है भाई बीरबल ने उसका निपटारा किया। तो भाई राजा साहब ने जो है खुश होके फिर भाई उस औरत को उसका बेटा भी दिलवाया और उसको इनाम भी दिया। और वो जो दूसरी औरत थी जो जो झूठ बोल रही थी कि मेरा बेटा है मेरा बेटा, उसको भाई राजा साहब ने जो है फांसी की सजा सुनाई।
और उसको भाई उसको मृत्युदंड दिया, फांसी की सज़ा सुनाई उसको। तो भाई हमें जो है किसी दूसरे की चीज़ पे अपना हक नहीं जताना चाहिए, और हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और हमें हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, और भाई समझदारी से काम लेना चाहिए। और अगर अगर समस्या उत्पन्न हुई है तो उसका समाधान भी ज़रूर मिलेगा आपको। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको कहानी कैसी लगी। जय माता दी।